Hello children, today we will read and discuss about chapter number 13, our communication system. बेटा आज हम चैप्टर 13 है आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारी जो संचार व्यवस्था है उसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज से हमने चैप्टर नंबर 13 से रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्यूकीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टिपिकल वर्ड मीनिंग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर को पहले हमने जब रेगुलर क्लासेस चल रही थी उस समय हमने रीड कर लिया था। आप इसको दोबारा भी रीड कर सकते हैं चाहें तो बेटर रहेगा, यानी आप इस चैप्टर को भी रीड कर सकते हैं। बाकी अपन आज यहाँ से क्यूकीज से स्टार्ट करेंगे और क्यूकीज में टिपिकल वर्ड मीनिंग है, लेटेस्ट रिवाइज करेंगे और इसके बाद में जो बुक वर्क है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यूकीज में है कोरियर। कोरियर क्या होता है? संदेशवाहक कहते हैं इसको। कोरियर को संदेशवाहक कहते हैं और ये एक प्राइवेट सर्विस है दैट डिलीवर्स द मेल फास्ट। यानी जैसे कि हमें कोई मेल है, कोई डाक है, उसको जल्दी से डिलीवर करना है, भेजना है। जैसे हमारा कोई फॉर्म वगैरह होता है, कई बार हमें यहाँ से भिवानी, दिल्ली कहीं भेजना होता है, तो वो क्या है कि बाई पोस्ट एक दिन में नहीं जा पाता। तो एक प्राइवेट सर्विस होती है कोरियर के द्वारा, हम चार्जेस कुछ अलग लगते हैं, तो उसमें व्यक्ति जाता है और तुरंत सेम डे में ही वो डाक है वहाँ पर डिलीवर हो जाती है, यानी मेल है वो चली जाती है। वो फॉर्म जैसे सबमिट करना है, जमा करना है, वहाँ गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है। तो उसको कोरियर कहते हैं, संदेशवाहक। यानी व्यक्ति उसको मैसेज, अपना जो लेटर वगैरह है या जो फॉर्म वगैरह है उसको लेकर के जाता है। तो कोरियर क्या है? एक प्राइवेट सर्विस है, सरकारी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, और जो डिलीवर करती है मेल को फास्ट, तेजी से, यानी सेम डे में ही वो हमारी जो मेल होती है, डाक होती है, वो पहुंच जाती है। दूसरा है पार्सल। पार्सल के अंदर क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज़ होती है उसको मंगवाते हैं, उसको पार्सल कहते हैं। जैसे पार्सल के द्वारा हम कुछ भी चीज़ें मंगवा सकते हैं, वो डाक के द्वारा आता है वो पार्सल। पार्सल के द्वारा हम अपनी जैसे बुक्स वगैरह भी भेज सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। तो गुड्स रैप्ड अप इन सिंगल पैकेज। एकल एक पैकेज होता है, उसके अंदर सामान होता है, वो लिपटा हुआ होता है एक पैकेट के अंदर, और उसमें वेट के अनुसार उसमें चार्जेस लगता है, और पोस्ट ऑफिस में उसका वेट किया जाता है, उसको रैप्ट कर दिया जाता है पूरे एक पैकेट बनाकर उसके। तो सेंडर जो भेजने वाला है उसका पता होता है, जो आगे जो रिसीवर है उसका भी एड्रेस उस पर होता है, तो डाक के द्वारा वह भेजा जाता है, तो उसको पार्सल कहते हैं। गुड्स रैप्ड अप इन सिंगल पैकेज, यानी जो माल होता है वो एक सिंगल पैकेज में लिपटा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर होता है ग्राहक। ए पर्सन हु पेज रेगुलरली टू रिसीव ए सर्विस। एक व्यक्ति होता है जो नियमित कोई सेवाएं ले रहा है, तो उसके लिए रेगुलरली पे करता है, तो उसको हम सब्सक्राइबर कहते हैं। नियमित रूप से चुकाता है पैसे, तो उसको सब्सक्राइबर यानी ग्राहक कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा टेलीफोन होता है, हम अपने मोबाइल फोन के अंदर रिचार्ज करवाते हैं हर महीने, या 3 महीने का पैक, 6 महीने का पैक, और रेगुलर उसको हम कंटिन्यू रिन्यू करवाते रहते हैं। तो इस प्रकार से, यानी हम उस सेवा को लेकर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, उस सेवा का फ़ायदा उठाने के लिए रेगुलरली पे करते हैं। तो हम टेलीफोन के भी सब्सक्राइबर हैं, ग्राहक हैं। जैसे बीएसएनएल कंपनी है तो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर हैं, एयरटेल है तो एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं। ये अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति होता है जो रेगुलर नियमित रूप से पे करता है कोई सर्विस सेवा लेने के लिए, उसको सब्सक्राइबर कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल जो पेपर होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हम अपने जो ओरिजिनल, जैसे हमारी मार्कशीट वगैरह, जो 10th की, 12th की, इस प्रकार के जो कागज़ होते हैं उनको भी हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और ऑफिस के जो कागज़ होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ऑफिशियल पेपर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क।
अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो नेशनल होता है अपने देश देश के अंदर, और इंटरनेशनल होता है दूसरे देशों के अंदर भी। कंप्यूटर का एक यानी जाल बिछा हुआ होता है नेटवर्क का, नेटवर्क माने जाल होता है, और इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे देशों के अंदर यानी कोई भी जैसे टेलीफोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई मेल मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये इंटरनेट होता है, ये जो हमारा अंतरिक्ष होता है उसके अंदर सैटेलाइट एस्टेब्लिश्ड होते हैं, स्थापित होते हैं, और उन सैटेलाइट उपग्रहों की सहायता से यानी हमारा ये इंटरनेट वगैरह होता है, ये काम करता है। जिस प्रकार से आपके गांव में भी टावर लगे हुए होते हैं, तो टावर के माध्यम से क्या है कि जैसे जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, वहाँ से सैटेलाइट से क्या है कि टावर कैच करता है, और टावर कैच कर टावर से हमारा मोबाइल कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार से हम बातें भी करते हैं, और ऐसे ही इंटरनेट होता है। तो जैसे कई बार अब आप लोग जैसे कि वीडियो कॉल वगैरह देख रहे हो, तो उसमें आप कहते हो कि भाई नेट का अलग पैकेज डलवाना पड़ता है, और भाई कॉलिंग के लिए अलग से। तो अगर आपका नेट नहीं आ रहा, तो आप लोग उस पर वीडियो वगैरह नहीं देख सकते। हमारे आजकल बैंकों के अंदर भी आप लोग देख रहे हो, एटीएम मशीन वगैरह जैसे चल रही है, उनसे पैसे निकल रहे हैं, कैसे जमा हो रही है, तो सारा नेटवर्क का ही खेल है, यानी इंटरनेट का ही काम है। तो इस प्रकार से इंटरनेट होता है। उस इंटरनेट के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह ये भेज सकते हैं, और नेट के माध्यम से हम कोई भी सारा सिस्टम जैसे कि अपने अकाउंट से आजकल नेट बैंकिंग ले रहे हैं, वो सारा सिस्टम नेट इंटरनेट के माध्यम से ही वर्क करता है। यानी हम घर बैठे बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बिजली का बिल भर देते हैं, और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये चीज़ सिस्टम गूगल पे वगैरह, हमारा नेट बैंकिंग और ये जो भी है एटीएम वगैरह है, ये काम नहीं करेंगे। मेल वगैरह भी हम एक दो स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेशनल कंप्यूटर का एक नेटवर्क जाल होता है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर। वॉइस मेल क्या होती है? एक वॉइस माने आवाज़ होती है, मेल पत्र। ये सेंट्रल कंप्यूटराइज सिस्टम, एक केंद्रीय कंप्यूटरीकृत प्रणाली होता है। कंप्यूटराइज को कहेंगे कंप्यूटरीकृत प्रणाली होती है फॉर स्टोरिंग मैसेज फ्रॉम टेलीफोन कॉलर्स। यानी एक केंद्रीय कंप्यूटरीकृत एक प्रणाली होती है जो स्टोरिंग रखती है, करने के लिए, मैसेज को स्टोर करने के लिए फ्रॉम टेलीफोन कॉलर्स। जो टेलीफोन करने वाले होते हैं उनके मैसेज को स्टोर रखने के लिए, मैसेजों को स्टोर करने के लिए एक सेंट्रल कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटरीकृत प्रणाली होती है, जिसको वॉइस मेल बोलते हैं। पेजर क्या होता है? ए सिंपल, एक साधारण टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन होता है दूर संचार, डिवाइस होता है फॉर शॉर्ट मैसेज। यानी छोटे मैसेज भेजने के लिए एक डिवाइस, उपकरण होता है जो एक सिंपल सा, जो क्या है कि टेली कम्युनिकेशन का काम करता है, दूर संचार का काम करता है, उसको पेजर कहते हैं। मोर्स कोड क्या होता है? ए कोड, यह एक कोड होता है इन विच लेटर्स आर, जिसमें जो लेटर होते हैं, अक्षर आते होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स एंड डैशेज। जिनके अंदर जो लेटर अक्षर होते हैं उनको रिप्रेजेंटेड किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है बाय कॉम्बिनेशन माने संयोजन से, ऑफ डॉट, डॉट जैसे हम जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इस प्रकार से डॉट, और डैशेज जैसे छोटी सी लाइन कहते हैं, डॉट डैशेज के द्वारा। तो मोर्स कोड क्या होता है कि कोड होता है, और इन विच लेटर्स आर, जिसके अंदर अक्षर होते हैं वो रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं बाय संयोजन, कॉम्बिनेशन के द्वारा, ऑफ डॉट एंड डैशेज के। लीजिबल, लेजिबल क्या होता है? पढ़ने योग। लेजिबल को हम पढ़ने योग कहेंगे। क्लियर एनफ टू रीड, यानी जिसको सही ढंग से पढ़ सकें, क्लियर, आराम से, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेजिबल। अब इसके बाद में क्यूकीज के बाद में जो टिपिकल वर्ड मीनिंग थे उनकी इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी गई थी, और मैंने इनकी हिंदी भी आपको बता दी है, समझा दी है। अब लेटेस्ट रिवाइज, आइए रिवाइज करते हैं जो चैप्टर का समरी है, सारांश है उसको।
वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट पर्पजेज। वी यूज हम काम में लेते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के जो मीन्स मानी साधन है, फॉर डिफरेंट पर्पज अलग अलग उद्देश्यों के लिए। अलग अलग उद्देश्यों के लिए संचार के हम अलग अलग जो साधन है उनका उपयोग करते हैं। सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज टू एंड बाई इंडिविजुअल इज नोन एज द पर्सनल कम्युनिकेशन। हम मैसेज को, संदेशों को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, केवल इंडिविजुअल व्यक्तिगत। नॉन एज पर्सनल कम्युनिकेशन उसको निजी संचार कहते हैं। जैसे हमारे पास लेटर होता है और जैसे कि मोबाइल फ़ोन होता है, तो ये इंडिविजुअल में ही कम्युनिकेशन में आते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, पत्र हम जिसके पास डालते हैं उसी व्यक्ति के पास जाता है, वही उसको पढ़ता है। फ़ोन जिसके पास करते हैं तो मैसेज एक दूसरे को आदान प्रदान होते हैं। सभी के पास ये मैसेज नहीं जाते। हम जिससे बात करते हैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति से, उसी से बातें होती हैं। तो इस प्रकार से सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज टू एंड बाय इंडिविजुअल नोन एज द पर्सनल कम्युनिकेशन, तो उसको निजी व्यक्तिगत व्यक्ति से जैसे कि बातें होती हैं, मैसेज भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको पर्सनल कम्युनिकेशन, निजी संचार कहते हैं। लेटर्स एंड टेलीफोन्स आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे पत्र होते हैं और टेलीफोन होते हैं, वो हमारा पर्सनल मानी निजी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मानी संचार का साधन है, मीन्स मानी साधन। व्हेन वी हैव टू कन्वे ये मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब हमें ज़्यादा लोगों के पास, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास हमें मैसेज होता है, उसको कन्वे करना होता है, यानी सूचित करना होता है। एक साथ ज़्यादा लोगों के पास कोई सूचना भेजनी होती है, लार्ज नंबर, अधिक लोगों के साथ, तो वी यूज न्यूज़पेपर। तो हम न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, रेडियो का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न का। टेलीविज़न पर प्रसारण हो गया तो सभी लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, एक साथ ज़्यादा लोगों के पास मैसेज चला जाता है। रेडियो के द्वारा भी समाचार सुनते हैं, चला जाता है। अखबार भी जो मंगवाते हैं मोस्टली के घर में जाता है, तो सभी लोगों के पास मैसेज चला जाता है, यानी एक साथ ज़्यादा लोगों के पास मैसेज जाता है। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसको मास कम्युनिकेशन का साधन कहते हैं, यानी एक साथ ज़्यादा लोगों के पास मैसेज जाना। किसके द्वारा जाता है? जो न्यूज़पेपर के द्वारा, अखबार के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न, तो इसको हम मास कम्युनिकेशन कहेंगे। कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर होता है वो क्या है कि इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं होती हैं उनको स्टोर कर सकता है, उनको इकट्ठी रख सकता है। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू कंप्यूटर्स वाया ईमेल। और वी कैन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होता है संवाद करना, थ्रू द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया ईमेल। वाया माने होता है माध्यम, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम किसी के पास ईमेल, जैसे कंप्यूटर वगैरह से भी हम मेल कर सकते हैं, फ़ोन से मेल कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस माध्यम के द्वारा हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल से कोई भी मैसेज होता है उसको सेंड कर सकते हैं, आपस में संवाद कर मैसेज मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। उसमें जो सूचना, हमारे फ़ोन होता है इसमें स्टोरेज होती है, कुछ एक लिमिट तक डाटा इसमें स्टोर हो जाते हैं। अब इसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यूज कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें चॉइस दी गई है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसकी 3 या 4 जैसे कि ऑप्शन होते हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। इट, फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल होता है डाक, डाक के द्वारा जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसका एग्जाम्पल है। एरोग्राम्स, एरोग्राम, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर डाक के द्वारा जैसे कि मैसेज भेजा जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई जैसे हमारा एरोग्राम, एरोग्राम होता है हम दूसरे देशों में कोई मैसेज भेजते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, उसको एरोग्राम कहते हैं, ये हवाई पत्र कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि टिकट वगैरह इस पे लगी हुई नहीं होती, और इसके ऊपर मतलब क्या है कि एरोग्राम होता है, उस पर अलग से टिकटें वगैरह लगी नहीं होती है, डाकघर से प्राप्त होता है। और इसको दूसरे देशों में मैसेज भेजने के लिए इसको यूज किया जाता है, हवाई जहाज के द्वारा इस पत्र को भेजा जाता है, इसको एरोग्राम कहते हैं।
ये बिल्कुल लाइट वेट में कागज होता है। बी वाला है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से हमारे आप यहीं पर जैसे डाक आती है जिसको तीव्र डाक कहते हैं, जल्दी से डाक पहुंच जाती है तो हम स्पीड पोस्ट करवा देते हैं। और कोरियर के अंदर कोई व्यक्ति होता है वो जैसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेता है, तो मैं बता रहा कि सेम डे में उस चीज़ को वहाँ गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की कोशिश करता है, यानी जल्दी से जल्दी कोरियर के द्वारा 1 दिन में 2 दिन में जैसे डिस्टेंस होता है, जैसे व्हीकल पहुँचता है उतनी जल्दी से। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी हैं। एरोग्राम है, स्पीड पोस्ट है, कोरियर है, ये पोस्टल कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज यूज टू सेंड मैसेज टू फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में मैसेज भेजना है तो उसके लिए स्टैंप्स, टिकटों के द्वारा, एरोग्राम्स जो हवाई पत्र है उसके द्वारा, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है कि वो 1 रुपए का आता है डाकघर में, ओपन एक कार्ड सा होता है, उस पर एड्रेस लिखा जाता है और उस पर मैसेज लिख देते हैं, तो उसका भेजने वाले का पता होता है, पाने वाले का पता होता है, मैसेज उसमें ओपन लिखा जाता है, कोई व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। पोस्ट कार्ड होता है जो कि आपकी बुक के अंदर भी उसका डाकघर वगैरह में देख सकते, बुक में तो आपकी उसकी पोस्ट कार्ड की पिक्चर शो नहीं कर रखी है इसके अंदर, लेकिन पोस्ट कार्ड क्या, सॉरी, यहाँ आप लोग पेज नंबर 101 पे देखेंगे तो ये शुरू के अंदर ये जैसे कि दिखा रखे हैं, तो ये येलो कलर का है, ये पोस्ट कार्ड है। तो इसके अलावा अब इसमें यूज टू सेंड मैसेज टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन मानी दूसरे जो कंट्री देश होते हैं उसमें मैसेज भेजने के लिए एरोग्राम्स यूज किया जाता है, तो हम बी को गुड का निशान लगाएंगे और फर्स्ट वाले में हम डी को गुड का निशान लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, कौन सा जोड़ा है, पेयर है वो रॉन्ग, गलत है। एसटीडी, एसटीडी का होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एस से सब्सक्राइबर, टी से ट्रंक और डी से डायलिंग, तो ग्राहक ट्रंक डायलिंग। आईएसडी इंटरनेशनल ट्रंक डायलिंग, इंटरनेशनल ट्रंक डायलिंग। और फैक्स क्या होता है, फैक्सीमाइल मशीन होती है, प्रतिकृति मशीन होती है, उसको फैक्स कहते हैं। फैक्स के अंदर क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जैसे कि अपनी कोई मार्कशीट या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे फैक्स वाले के पास जाएंगे तो इसमें टेलीफोन भी चलता है और मशीन में वो कागज़ डाला जाता है और उसके प्रिंट आउट आगे दूसरी जगह जहाँ फैक्स मशीन है, जहाँ नंबर दिया जाता है वहाँ पर निकल जाता है। तो इसमें दोनों जगह चार्ज लगता है, यहाँ से फैक्स जो करवा रहा है उसका भी चार्ज लगेगा और फैक्स जिसके पास जाएगा वो भी चार्ज करेगा, यानी उसकी फोटोकॉपी वहाँ पर तुरंत निकल जाती है। इसमें फ़ोन साथ चलता है, उसका भी बिल आता है। तो इस प्रकार से ये फैक्स होता है। मॉडम क्या होता है, ए टैबलॉइड, एक प्रकार का एक टैबलॉइड होता है, बार होता है, उसको मॉडम कहते हैं। तो इसमें रॉन्ग पेयर कौन सा है, आईएसडी वाला रॉन्ग है, क्योंकि आईएसडी से, आई से इंटरनेशनल और एस से सब्सक्राइबर डायलिंग होना चाहिए, जो कि इसमें इंटरनेशनल ट्रंक लिख दिया, तो ट्रंक की जगह यहाँ पर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आना चाहिए। तो इसलिए बी वाला जो पोर्शन है यह रॉन्ग है, बी को हम टिक का निशान लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम इज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो, ये सही, ये पिक्चर देखा रखी है, अखबार देखा रखा है, रेडियो है, कंप्यूटर है, तो किस चीज़ की पिक्चर है, ये फॉलोइंग कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बताना है इसमें। पोस्टल, इंटरनेट, मास मीडिया, मोबाइल। तो इसमें देखो डाक भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है क्योंकि कंप्यूटर वैसे भी काम करता है, और मोबाइल भी नहीं है इसमें, मास मीडिया है, यानी मास मीडिया वो होता है एक साथ ज़्यादा लोगों के पास मैसेज भेजना, तो अखबार भी ज़्यादा लोगों के पास मैसेज भेजता है, रेडियो के द्वारा भी, और हमारा ये कंप्यूटर क्या है, ये टेलीविज़न, आजकल इसको एलईडी कह सकते हैं, ये कंप्यूटर जैसे आने लग गए, इस पर हम अपने टीवी की जगह, पहले टीवी बड़े आते थे, अब ये एलईडी है, तो एलईडी के अंदर हम माध्यम से, ये एक टेलीविज़न का ही काम करती है, इसके माध्यम से हम मैसेज भेजते हैं। तो ये सभी पिक्चर हैं, ये मास मीडिया की हैं, एक साथ ज़्यादा लोगों के पास संदेश भेजे जाते हैं। तो हम इसमें सी को टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हेल्प अस टू फोरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर माने मौसम होता है, क्लाइमेट होता है जलवायु का, फोरकास्ट माने पता लगाने में सहायता करता है रेडियो, टेलीविज़न, पेपर।
तो इसमें सैटेलाइट हेल्प करता है, जो हमारे अंतरिक्ष में स्थापित होते हैं सैटेलाइट को हम उपग्रह कहते हैं। तो उनकी सहायता से हमें मौसम का पता लगता है। इसी के आधार पर रेडियो, टेलीविज़न में, मोबाइल पर पता लगता है कि भाई अगले 24 घंटे में बारिश आने वाली है, बादल छाए रहेंगे, क्या रहेगा, ठंड पड़ेगी, गर्मी होगी, जो भी। तो वो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट हैं उनसे पता चलता है जलवायु का और वेदर का, मौसम का। तो हम डी को टिक का निशान लगाएंगे। डी है फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन सेंड एन ईमेल थ्रू द, हमें कहीं पर मेल करनी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करनी है, तो हमारे पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम मेल नहीं भेज सकते। जैसे कंप्यूटर या फ़ोन से मेल भेजेंगे तो हमारे पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क। तो वी कैन टॉक टू पीपल इन लंदन ओवर ए टेलीफोन। कोई आदमी लंदन में रह रहा है तो उससे हम कैसे बात कर सकते हैं? उससे हम टेलीफोन के द्वारा बात कर सकते हैं। तो पहले में स्पेलिंग क्या थी? INTERNET, इंटरनेट, और दूसरे में दे रखा है TELEPHONE, टेलीफोन द्वारा। मैसेज थ्रू कैन रीच विद इन आवर, कुछ घंटों में मैसेज पहुंच जाता है। किसके द्वारा पहुंच जाता है? इसमें टेलीग्राफ लिखा, TELEGRAPH, टेलीग्राफ। इसको हम टेलीग्राम भी कह सकते हैं। और ये तार होता है, तो तार के अंदर क्या होता है कि भाई ये लोहे का वायर नहीं होता। तो तार क्या होता है कि पहले डाक के द्वारा मैसेज भेजते थे, तो आपके जैसे कोई रिलेटिव या पापा वगैरह जैसे कि आर्मी वगैरह में कहीं बाहर सर्विस करते हैं, उनके पास तुरंत मैसेज भेजना होता था, भाई मम्मी जी बीमार है। तो उसके अंदर क्या है कि पर वर्ड चार्जेज लगता है, तो टेलीग्राम कर देते थे। आजकल तो फ़ोन की, मोबाइल की सुविधा होगी, तुरंत फ़ोन कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो उसमें एक शब्द के जैसे 50 पैसे ऐसे, तो एड्रेस के लगेंगे, मैसेज के। तो मैसेज है वो शॉर्ट में भेजा जाता है। जैसे मम्मी बीमार है तो मदर, आपकी जैसे कि आपके पापा है, उनकी मम्मी बीमार है, आपकी दादी जी, तो मदर सीरियस कम सून, यानी माता जी बीमार है, जल्दी आना। बस ऐसे ही मैसेज लिखा जाता था। तो ये टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता था। यहाँ पर हम मैसेज डाक घर में जा करके लिख देते थे, डाक घर वाला चार्ज लेता था। यहाँ से ये फ़ोन जैसे कि रेवाड़ी करेगा, रेवाड़ी वाला जैसे दिल्ली, तो इस प्रकार से ये एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन किया जाता था। और गंतव्य स्थान तक आपकी राइटिंग में नहीं, अगला नोट कर लेता था, और जिसके पास मैसेज आना होता था उसके पास मैसेज तुरंत कुछ ही घंटों में पहुँच जाता था। तो उसको हम टेलीग्राफ कहेंगे, TELEGRAPH। द मैसेजेज कैन बी इजीली रिपीटेड ऑन एंड, मैसेज को इजीली माने आसानी से हम रिपीटेड कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। किसके ऊपर? कंप्यूटर पर और पेजर, COMPUTER कंप्यूटर, PAGER पेजर। नेक्स्ट हमारे पास इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन क्या है? ये हमें बताना है कि कम्युनिकेशन का सबसे चीपेस्ट मीन्स क्या है। तो पहले तो क्या था कि इसके अंदर हम कम्युनिकेशन का जो चीपेस्ट साधन था, जैसे हमारे पास पोस्ट कार्ड था, पहले 15 पैसे में आता था, तो उसको हम मानते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं अब भाई पोस्ट कार्ड वगैरह इनका जैसे कि कोई भी यूज नहीं कर रहा। आजकल फ़ोन वगैरह हो गए, फ़ोनों के माध्यम से भी बातें हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्योंकि न्यूज़पेपर जो अखबार होता है, एन कैपिटल आएगा, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर, क्योंकि अखबार होता है, आप देखते हो उसमें कितने 15-20 पेज होते हैं, और उसकी कीमत मात्र 4 रुपये 5 रुपये यानी कम होती है। तो इतने रुपए में इतने सारे समाचार पहुंच जाते हैं। तो सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता साधन है न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से बेटा, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे जिन बच्चों ने पहले अपनी बुक में फिल कर रखा था उनको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनको लर्न करेंगे। और जिन्होंने फिल नहीं किया है वो इसको फिल भी करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक के इस वर्क को फिल करें और लर्न कर, फिल नहीं किया है वो फिल कर ले, जिन्होंने कर रखे हैं उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। वो इन सभी को याद करें और अपनी नोटबुक में लिख कर देखें। थैंक्स।